जीजू में चलिए रीस्टार्ट करते हैं हम आज के शो का। 466वां एपिसोड है हमारा गूगल लाइव शो का और हमारे साथ हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के कर्मचारी हैं, लेकिन नशा मुक्ति आंदोलन से जुड़े हैं। उससे से हम लोग बात करेंगे विक्रम जी से। पहले नेटवर्क खराब होने की वजह से कुछ डिस्टर्बेंस हुई, उसके लिए हम माफी चाहेंगे। फिर से शुरुआत करते हैं। विक्रम जी, अपने कब से आप जुड़े हुए हैं इससे? जिला प्रशासन और जिला पुलिस के साथ हम 2022 से जुड़े। 2022 से जुड़े? जी जी सर। उससे पहले आप जो चर्चा कर रहे थे अपने भी, आप में आर्ट ग्रुप की ओर से करते रहते थे ऐसा? जी जी सर, रेड आर्ट्स थिएटर ग्रुप है हमारा। हाँ। उसके माध्यम से हम पहले अपने स्तर पे कर रहे थे, यानी हम 2018 से लगे। अच्छा, 2018 से अपने व्यक्तिगत तौर से आप कर रहे थे? जी जी सर। सरकारी नौकरी में रहते हुए? जी सर। और उसके बाद 2022 में आपसे कांटेक्ट? जी। तब के उन्होंने किया एसपी? हाँ, पारिश देशमुख सर ने किया। तो उसके बाद से आपने शुरू कर दिया? जी। सौरभ जी स्वामी कलेक्टर थे उस समय। उन्होंने फिर ऑपरेशन सीमा संकल्प के नाम से अभियान चलाया, नशा मुक्त गंगानगर अभियान। तो फिर उस अभियान के अंतर्गत हम काम करते 2022 से आप लगातार ये काम? जी सर, लगातार। तो ये जो आपका मूल डिपार्टमेंट पंचायती राज से आप सामाजिक कल्याण सामाजिक न्याय में आए? जी जी। और तो फिर आपका मूल काम कैसे रहता है, मूल जो ड्यूटी आपको कैसे करना? जी, जैसे मैं पहले पंचायती राज डिपार्टमेंट में था तो मैं वहां पे एज ए क्लर्क था। जी। और यहाँ भी मैं एज ए क्लर्क काम कर रहा हूँ। जी। और मुझे यहाँ असिस्टेंट नोडल ऑफिसर बनाया गया है नशा मुक्त गंगानगर अभियान का। अच्छा, नोडल ऑफिसर आप उसके बदले? असिस्टेंट नोडल ऑफिसर। असिस्टेंट है वो तो एसपी वगैरह होंगे जो? हाँ, नोडल ऑफिसर हमारे जिला परिषद के सीईओ हैं, श्री सुभाष जी चौधरी। तो मैं असिस्ट करता हूँ पूरे गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में होने वाले नशा मुक्त अभियान को। जी सुमित गर्ग हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। मुकेश गोयल हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। एक बार फिर बता दूं कि आज हमारे साथ है विक्रम जियानी, जो सरकारी कर्मचारी हैं और साथ ही नशा मुक्त अभियान के दौरान जिला प्रशासन के साथ जुड़े हुए हैं। इनका कहना है कि पुलिस प्रशासन ने हमसे कॉन्टेक्ट करके और उस अभियान से जोड़ा। ये असिस्टेंट नोडल ऑफिसर है उस अभियान के। जी जी। इसमें करना क्या होता है विक्रम जी? ये सर अभी अवेयरनेस का काम जो मैं संभालता हूँ इसमें, कि अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से ज्यादा लोगों के बीच में इस बात को पहुंचाना कि हमें नशे से कैसे बचना है और क्यों बचना है, इस समय नशा हमारे लिए क्या कर रहा है। ऐसा नहीं, वो अपना क्या करना है, मेन मूल काम क्या आपका? भी अवेयर करना। अवेयरनेस के लिए तहत हम प्ले करते हैं सबसे ज्यादा। जो काम प्ले करते हैं, नाटक करते हैं सबसे ज्यादा। हमारा जो परफॉर्मेंस रहता है नाटक रहता है, और मैं स्कूल कॉलेज में काउंसलिंग वर्कशॉप भी करता हूँ। दो काम करते हैं, दो नाटक करते हैं जी, काउंसलिंग वर्कशॉप। जी जी सर। तो ये वो इनवाइट करते हैं कि आप लोग उनसे संपर्क करते हैं? ये बहुत इनवाइट भी करते हैं और बहुत हम संपर्क भी करते हैं। अच्छा। लगभग 50% का रेशियो हमें अब इनविटेशन ज्यादा मिलने लग गए। अब लोगों को थोड़ा समझ में आया कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। पहले हम जाते थे लोगों के पास, सब लोग हमारे पास आने लग गए भी ये करो। हाँ जी बिल्कुल। स्कूल कॉलेज से फोन आते हैं कि आइए आप हमारे स्कूल में करके जाइए। शहर से आते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं, इवन कि अब तो बाहर की डिस्ट्रिक्ट और स्टेट से भी आने लग गए। मतलब आउटसाइड राजस्थान? जी जी, राजस्थान के बाहर से और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से बाहर, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट हो गया, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट हो गया, जयपुर हो गया, बहुत सारे स्टेट से फोन आ वहां भी आ रहे। जी। तो बाहर भी करते हैं क्या? बाहर हम संडे के दिन करते हैं। अगर कहीं कभी कुछ ज्यादा बुलाए तो हम फिर संडे का जो हमारा ऑफ रहता है उस दिन उनको बोलते हैं, फिर वहीं उस दिन का कार्यक्रम रहता है। मुल्तान कटारी हमें देखने, शुक्रिया। वो कह रहे हैं गुड विक्रम जी, शुक्रिया मुल्तान जी हमसे जुड़ने के लिए। अच्छा, चुनौतियां क्या आई इसके सामने, आपके सामने जो जब अभियान शुरू हुआ तो चुनौतियां क्या आई, क्या चैलेंजेस आपको फील हुए? 2 स्तर पे चैलेंज थे। एक तो खुद सरकारी स्तर पे, जैसा आपने कहा कि आपके डिपार्टमेंट ने आपको इसमें लगाया, तो मतलब फ्री कैसे किया। तो ये समझाना डिपार्टमेंट को सबसे पहले जरूरी था कि मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता। अच्छा, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता? कोई नहीं कर सकता। अच्छा। क्योंकि मेरे साथ मेरी बच्ची है और मेरा एक दोस्त है। चैलेंज एक तो सरकारी स्तर पे था। हाँ, सरकारी स्तर पे था। दूसरा था सामाजिक स्तर पे, कि आज किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी चार्ज के, फ्री ऑफ कॉस्ट लगातार प्ले कर सके
और अकेले नशे के खिलाफ। चुनौतियां कैसे सामना किया? सामने ऐसे आई कि जैसे अब सामना कैसे किया? सरकार को, डिपार्टमेंट को कैसे राजी किया? डिपार्टमेंट को हमने पहले दिखाया भी हम कर रहे हैं, चाहे भले आप हमारे साथ आओ चाहे नहीं आओ, हम करेंगे। नौकरी छोड़नी पड़े? नौकरी छोड़नी नहीं, मतलब मैं संडे और सैटरडे हमारा फ्री होता है, 2 दिन होते थे, तो 2 दिन में हम 6 प्ले भी किया करते थे। जैसे एक दिन में हमने 3। तो उनको इस तरह से राज्य किया। और सामाजिक चुनौती क्या थी? सामाजिक चुनौती ये थी कि मैं इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था, मेरा परिवार था। सबने कहा कि आज नशे के खिलाफ आप बात कर रहे हो, कल को आपको किसी ने नुकसान पहुंचा दिया, आप नशे के खिलाफ लोगों को कह रहे हैं कि आप जागरूक हो, इनसे दूर हो। तो ये आज के टाइम में बहुत सारे लोगों का बिजनेस भी है, तो आप सीधा ना सही पर इनडायरेक्टली उनके सामने खड़े हैं, तो आपको नुकसान हो सकता है। फैमिली ने कहा फोकस कीजिए, दोस्तों ने कहा फोकस कीजिए अपनी इंडस्ट्री पे, फिल्में कीजिए, पर हमने रास्ता कुछ अलग चुना कि हमने कहा फिल्में नहीं, अब तो नाटक करना है, सिर्फ यही करना है। तो ये दोनों चैलेंज आपने पार कर दिए? बिल्कुल सर। चौधरी महेंद्र 4 हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। मुल्तान कटारिया का हम लोग जिक्र कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। विभाग में तो अनेक कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, फिर आपको ही क्यों चुना उन्होंने? हमने आपको बताया था कि इस समय पूरे गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में नहीं, पूरे राजस्थान में और जहां जहां हम गए हैं, एकमात्र इंसान मैं हूं जिसे अभी तक कोई नहीं मिला है। ऐसा मुझे मिले, मैं चाहता हूं। नहीं, आपको नहीं मिला। आपका मानना है कि आपका केवल अकेले ऐसे हैं जो ये काम कर रहे हैं? हाँ, जो मैं अकेला कर रहा हूं और अपने परिवार को साथ लेके कर रहा हूं। मेरा दोस्त है और मेरी बच्ची है। मतलब कहने का मतलब ये, आपकी टीम अकेली ऐसी टीम है पूरे राजस्थान में जी, जो इसके नशे के खिलाफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्ले कर रही है। अच्छा, वो कहीं काम नहीं करता? कितना खर्चा आता है, कौन पे करता है? अभी तक तो जो हमारे आज तक हम अपने खर्चे पे वहन कर रहे थे इसको। अभी प्रशासन हमारे साथ जुड़ा है, तो जिला प्रशासन के सहयोग से अब हमें जॉब तो हमारी चल ही रही है और हमें आने जाने का वाहन जो हम पहले खुद से खर्चा करते थे, और हमें कुछ माइक्स वगैरह की जरूरत थी, तो उन्होंने हमें सुविधाओं को उपलब्ध करवाया। एक शो पे कितना खर्चा? एक शो पे लगभग 7-8 हजार रुपए खर्चा होता है। जो हमें बुलाते हैं वो करते हैं जी। चलिए, महेश अरोड़ा हमें देख रहे हैं, कह रहे हैं गोविंद जी नमस्कार, आज किसी व्यस्तता के कारण आपका पूरा प्रोग्राम नहीं देख पाऊंगा, क्षमा चाहता हूं। थैंक यू महेश जी। डॉक्टर सहदेव पारिक कह रहे हैं गोविंद जी, जानी जी आपको नमस्कार। जानी जी, आपको कोई विशेष प्रशिक्षण आपको विभाग ने दिया है या आप इस पर कोई विशेष शिक्षा प्राप्त की है? नशा मुक्ति अभियान की सार्थकता तभी होगी जब ये जागरूकता जन जन तक पहुंचे। जी सर, बिल्कुल, इन्होंने सही, बहुत ही अच्छा फरमाया है। नहीं, जो प्रश्न है वो उन्होंने कभी आपने ट्रेनिंग ली है क्या? ये जो थिएटर की अगर बात करूं, जिसके माध्यम से मैं कर रहा हूं, तो उसके लिए मैं प्रशिक्षित हूं। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से थिएटर डिपार्टमेंट पास हूं जी। और उसके बाद में जो रही नशा मुक्त अभियान के ऊपर काम करने की, तो इसके लिए मैं काफी पढ़ाई मैंने की और मैंने एमए साइकोलॉजी के साथ साथ इसके अंदर जितने आंकड़े जुटाए, जितनी किताबें जुटाई। ये तो अलग चीज है। वो ये कह रहे हैं सार्थकता तभी है जब ये जागरूकता जन जन तक पहुंचे, अपनी भाव बता रहे हैं। बिल्कुल, आपने ट्रेनिंग ली हुई है इसकी? हाँ, बिल्कुल। हम अपनी बात को लोगों तक आसानी से कैसे पहुंचा सकते हैं, ये आपको पता? ये हमें पता है। वो केवल आपको ही पता है? मैं ही कर रहा हूँ, पता तो बहुत लोगों को है। नहीं, आप कह रहे थे मुझे, मेरे अलावा कोई नहीं, मैं ही कर सकता हूँ, कोई नहीं कर सकता। नहीं, ये डिपार्टमेंट को लगा भी, इसके अलावा अब ये कोई नहीं कर सकता। नहीं, अभी तो सारा वीडियो है ही अपने पास लाइव। जी, आप कह रहे थे मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, ये केवल मैं ही हूँ राजस्थान में ऐसा करने। हाँ, मैंने ये कहा मैं चाहता हूँ मेरे जैसे कोई और भी हो। ये अब आपने कहा? हाँ, ये अब आपने कहा। अभी तो ये कह रहे थे ना मेरे अलावा कोई नहीं कर रहा ये। हाँ, मेरे अलावा केवल मैं ही हूँ जो कर सकता हूँ। बिल्कुल, केवल मैं ही हूँ जो ये। हाँ, उनको ये लगा कि मैं ही हूँ कि जो ये बाद में आप जोड़ रहे हैं इसमें। पहले तो आपने कहा कि मैं ही हूँ जो ये कर रहा हूँ और मैं ही कर सकता हूँ। बिल्कुल। चौधरी महेंद्र 4 कह रहे हैं गुड वर्क जी। शिवराम नाथ कह रहे हैं गुड जॉब। विक्रम जी। लोकेश सुथार कह रहे हैं श्री गंगानगर ट्रैफिक पुलिस को जागरूक कीजिए, चालान के सिवा कुछ नहीं करे। चौधरी महेंद्र 4 कह रहे हैं जानी जी, मैंने आपके एक प्रोग्राम भी देखा है, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक कितने कार्यक्रम आप कर चुके हैं? प्रशासन के साथ लगभग हम 550 से ज्यादा कार्यक्रम कर चुके हैं। 550, यानी 3 साल में
22 से लेकर अब तक 550 कार्यक्रम। हाँ, और अकेले हम लगभग 1200 से ज्यादा नाटक इसमें कर चुके हैं। ये कुल लगभग 1700-1800 नाटक आप कर चुके हैं जोड़ के हम। हाँ, दोनों मिला। हाँ बिल्कुल, 1700-1800 नाटक लगभग ये कर चुके हैं नशा मुक्ति अभियान के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विक्रम ज्ञानी हमारे साथ हैं जो नशा मुक्ति अभियान से जुड़े हैं प्रशासन के सहयोग से और असिस्टेंट नोडल ऑफिसर हैं इस अभियान की। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनका एक आर्ट ग्रुप भी है, थिएटर ग्रुप है इनका, जिसके माध्यम से ये अभियान प्रशासन चला रहा है। विभाग का इसमें कितना सहयोग मिलता है आपके डिपार्टमेंट का समाज के? अब बहुत मिल रहा है। अब बहुत मिल रहा है, बिल्कुल अब बहुत मिल रहा है। सपोर्ट कर रहे हैं सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के जो हमारे अधिकारी हैं वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। कलेक्टर मैम है, डॉक्टर मंजू जी बहुत सपोर्ट। हाँ, प्रशासन दे रहा है ना आपको। बिल्कुल बिल्कुल। कलेक्टर तो ये तो अधिकारी आएंगे चले जाएंगे सब लोग। बिल्कुल, बहुत प्रशासन, जिला प्रशासन पूरा और जिला पुलिस दोनों के द्वारा बहुत सहयोग मिल रहा है। लोकेश जी, हमारा प्रोग्राम जो नशे पे है आज विक्रम ज्ञानी जी का, ट्रैफिक का जब बात करेंगे उस दिन हम लोग बात करेंगे ट्रैफिक की। सभी काम सभी के जिम्मे नहीं हो सकता, कुछ लोग काम हमें भी करने हैं, आपको भी करने हैं। आपको लगता है कि संकल्प कराने या शपथ लेने मात्र से नशा मुक्त हो जाएगा सब कुछ? नहीं, सब कुछ नहीं हो सकता, पर ये उन सब कामों में से एक काम है जो हम कर रहे हैं। और ये हम सिर्फ संकल्प और वही नहीं करवाते, हम पहले उसकी पूरी भूमिका तैयार करते हैं अपने नाटक के माध्यम से। अगर वो आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। उसके बाद जब हम संकल्प करवाते हैं तब हम उन लोगों तक पहुंच पाते हैं जो हमारे सामने बैठे हैं, उनके दिलों तक पहुंच पाते हैं। और फिर संकल्प सिर्फ वो बोलते नहीं है, वो अपने दिमाग में भी इसको रखते हैं। और ये हमने नाटक के बाद फॉलोअप के द्वारा बच्चों से जाना, क्योंकि हमारे ज्यादातर जो नाटक रहते हैं वो स्कूल और कॉलेज में रहते हैं और हम उन लोगों पे काम कर रहे हैं जो अभी बचे हुए हैं, ताकि हम उनको नाटक के माध्यम से और शपथ के माध्यम से पक्का कर दें कि वो जीवन में कभी भी नशा नहीं करेंगे। ये पक्का कर रहे हैं आप जी। जितने आपने 1800 शो किए तो उनमें कितने लोगों की भागीदारी रही जिनके सामने आपने ये नाटक किया, शपथ और संकल्प वाला? लगभग हम 1 लाख से ज्यादा लोगों तक ये कर चुके हैं, मैसेज कर चुके हैं। जी सर। वो सारे नशा मुक्त हैं? सारे नशा मुक्त हैं ये मैं नहीं कह सकता, पर जितने भी लोग आज हमें मिलते हैं, जिन्होंने मेरा कार्यक्रम देखा है या जो मेरे साथ उस समय बच्चे थे, वो आज अगर हमें मिलते हैं तो वो बिल्कुल हमें कहते हैं कि उस समय हमने आपका कार्यक्रम देखा था और मैं आज भी उस चीज को याद रखता हूं और मैंने आज तक कोई नशा नहीं किया है। 1 लाख लोगों का आपका कहना है कि 1 लाख लोगों ने देखा, आपने शपथ दिलाई, संकल्प लिया। जी, जी। तो आपका क्या मानना है कि वो 1 लाख लोग नशा नहीं 1 लाख नहीं हो सकते। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम उनके साथ बहुत कम समय बिता कर आए हैं। हो सकता है हमारे बाद किसी ने उनको इतना अच्छे से कन्विंस कर लिया हो कि मैं वो नहीं कर पाया, और या मेरा जो वातावरण था उनके ऊपर जो प्रभाव था वो उनके मोटिवेशन से खत्म हो गया हो, क्षणिक हो गया हो। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो क्या कभी ऐसा भी होता है कि जो जहां आप लोगों ने किया, कभी उसका फॉलोअप लेते हैं? कभी बिल्कुल लेते हैं सर। 1 लाख लोगों में से कितना का फॉलोअप लिया? अभी जो मैंने काउंसलिंग वर्कशॉप की जो आपके साथ बात की है, तो लगातार अब पहले तो हम दोबारा नहीं जा पाते थे स्कूल में, क्योंकि जब हम अपने स्तर पे करते थे तब हमें ये भी प्रॉब्लम आई थी कि लोग हमें अपने स्कूल और कॉलेज में भी नहीं जाने देते थे बात करने के लिए, वो नाटक नहीं करने देते थे हमें। हम बड़ी मिन्नतें किया करते थे, हमें एक नाटक करने। कितने लोगों से फॉलोअप करते हैं? फॉलोअप अब हम लगभग 350 से ज्यादा काउंसलिंग वर्कशॉप कर चुके हैं और उनके द्वारा लगभग 20,000 लोगों से फॉलोअप ले चुके हैं। 20 से 1 लाख में से 20,000 लोगों से फॉलोअप ले चुके हैं। और 20,000 में कितने ऐसे लोग मिले जो वाकई नशा मुक्त हो चुके? 30 से 40%। 30 से 40 जी, यानी कम से कम अपने 6-7 हजार जिनका मानना है। बिल्कुल नशा मुक्त। हाँ बिल्कुल। मतलब 1 लाख लोगों किया और लगभग आपको ऐसा लगता है कि 6-7 जो हजार हैं वो तो पक्का ही नशा मुक्त होते? बिल्कुल सर, अपना मान सकते हैं। हाँ बिल्कुल। 1800 से लगभग नाटक कर चुके हैं, 1 लाख लोगों को शपथ या संकल्प करा चुके हैं। उसमें से लगभग 6-7 हजार, मैक्सिमम 8 हजार लोग जो है वो नशा छोड़ चुके हैं, ये इनका दावा है। छोड़ चुके हैं या वो नहीं करेंगे।
हाँ, वो एक ही जीवन बात, छोड़ बिल्कुल चुके हैं, नहीं, या वो छोड़ चुके हैं, अभी नहीं ये करेंगे। एक बात नहीं है सर इसमें। एक्चुअली में क्या, जो नशा करता है ना सर, उसका छुड़वाना बहुत मुश्किल रहता था, इसीलिए हमने आप अपनी भाषा में बता दो ना, वो 8,000 के हैं। वो 8,000 वो लोग हैं जो स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट थे, और हाँ उनमें से कुछ लोग हो सकता है करते हो, पर बहुत सारे वो थे जो नहीं करते थे, और हमने उनको पक्का किया है कि वो जीवन में कभी नशा नहीं करेंगे जी। तो उनको जो ये पक्का किया, उनसे भी कभी आपकी चर्चा हुई भी, आपने शुरू तो नहीं किया कभी? हाँ, उन्हीं से फॉलो अप कर रहे हैं, उन्हीं से फॉलो अप। वो अभी स्टैंड है अपनी जगह पे। जी बिल्कुल स्टैंड है। राजेश तनेजा जुड़े हुए हैं कर्णपुर से। गोयल जी और ज्ञानी जी को नमस्कार। नमस्कार तनेजा जी आपका। लोकेश सुधार फिर कह रहे हैं कि ट्रैफिक की बात करता हूं। मैं तो बहुत सारी समस्याओं की बात करता हूं, लेकिन एक शो पर्टिकुलर किसी विषय पे होता है सुधार जी, हम उस पे बात करते हैं। हमने ट्रैफिक पे भी शो किया है और मैं ट्रैफिक की बात रोज करूंगा, कल भी करूंगा मेरे लेखों में, क्योंकि हम उस दिशा में जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। चलिए, जो आप विक्रम ज्ञानी जी, जो आप नाटक करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं अभी नशा नहीं करना, उसमें किस प्रकार के नशे के संदर्भ में अवेयर करते हैं? क्योंकि नशा तो शराब का भी है, डोडा पोस्ट का भी है, अफीम का भी है, सिगरेट का भी है, बीड़ी का भी है, जर्दे का भी है, तो क्या पर्टिकुलर रहता है? हम सिंथेटिक ड्रग्स के खिलाफ ज्यादा अवेयर करते हैं, जिसमें मेडिकेटेड नशा हो गया, कैप्सूल हो गए, गोलियां हो गए नशे के, जैसे चिट्टा जो सिंथेटिक ड्रग्स है हमारा, उनके खिलाफ हम बच्चों का अवेयर करते हैं। बाकी पिए कोई? हाँ जी, बाकी कुछ करें तो करें? नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा फोकस ज्यादा उन पे है, ज्यादा फोकस उसका। हाँ जी बिल्कुल, हम दिखाते हैं, बोलते हैं इस बारे में, हमारा ज्यादा फोकस मेडिकेटेड नशे पे है। ज्यादा फोकस मेडिकेटेड नशे? जी सर। तो पर्टिकुलर केवल मेडिकेटेड नशे के पे फोकस करना कोई खास वजह है इसकी? हाँ जी सर, उसकी वजह से, क्योंकि जो जिन नशों का आपने जिक्र किया उसे मैंने जिक्र नहीं किया, ये नशे हैं ये। हाँ नहीं बिल्कुल, जो मतलब ये नशे जो आपने अभी बताए, ये परंपरागत नशों की, ये पुराने नशे हैं, इनसे डेथ नहीं हो रही थी। अच्छा। लोग मर नहीं रहे थे, सामाजिक नुकसान था, पर ऐसे हालात नहीं थे कि 14 साल का बच्चा मर रहा हो, 18 साल का बच्चा मर रहा हो, 20 साल का बच्चा ओवरडोज से मर रहा हो। तो अब जो हालात बने हुए इस मेडिकेटेड नशे की वजह से डेथ रेट बढ़े हैं, मरने वालों की संख्या जो है उनकी उम्र वो 25 साल से कम, 21 साल से कम, उसकी वजह से हमने ये चुना कि हमें इसके खिलाफ काम करना चाहिए। पर्टिकुलर मेडिकेटेड नशे के खिलाफ चल रहा है आपका अभियान? जी, जब से चल रहा है ना, पहले दिन से? बिल्कुल सर, पहले दिन से ये काम था। बिल्कुल मेडिकेटेड नशा। विक्रम ज्ञानी जी मेडिकेटेड नशे पे फोकस करके अपना काम कर रहे हैं, लगभग 1800 इन्होंने प्ले किए हैं, लगभग 1000 लोगों को अवेयर, 1 लाख लोगों को अवेयर किया, उसमें लगभग फॉलो अप करके इन्होंने, इनका मानना है कि 8000 जो लोग हैं वो जी इनके प्रभाव में बिल्कुल नशा ना लेने की बात कर चुके हैं, या जो करते थे वो छोड़ चुके हैं। जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपने भी कभी ऐसा कुछ संकल्प लिया होगा? आप भी कोई नशा करते हैं? नहीं सर, मैं नहीं करता, पर मैंने थोड़ा सा करके देखा है। जब मैं मेडिकेटेड नशे की पर्टिकुलर नहीं बात नहीं, मैं हाँ बिल्कुल, मैंने अलग तरीके का, जैसे मैंने शराब पी के देखी हुई है, और हाँ मैंने अकेले सिर्फ शराब पी के देखी थी। जो बचपन में था तब 1-2 बार बीड़ी पी के देखी थी दोस्तों के साथ, जैसा कि अभी वो तो एक हो गया ऐसा। बिल्कुल, वो मैंने मतलब टेस्ट करके देखा है उसको, मतलब रोज का कुछ नहीं है? नहीं है, मैं वैसे कोई नशा नहीं करता, पर मैंने टेस्ट करके देखा है। वो तो अलग बात होगी भी, ऐसा नहीं है कि अपने रोज ड्रिंक करते हैं या रोज अपने स्मोकिंग करते हैं या रोज अपने जर्दा करते हैं। नशा मुक्त हूँ। आप नशा मुक्त हैं? बिल्कुल। विक्रम ज्ञानी जी कहते हैं कि हम पूरी तरह नशा मुक्त हो, और अभियान हमारा लगातार चल रहा है। अब ये बिना संकल्प लिए आप नशा मुक्त हैं? नहीं, बिल्कुल संकल्पित हूं मैं। अच्छा, संकल्पित। सबसे पहले मैं खुद के प्रति संकल्पित हूं, तभी लोगों को संकल्पित करवाने की बात कर रहा हूं मैं। ये तो जो नशा नहीं करे तो वो बिना उसके संकल्प करने की जरूरत है। जैसे आपने तो शुरू में लेना ही नहीं है तो लेना ही नहीं है। नहीं, मतलब एक्चुअली में क्या था, मैंने अगर मैं लोगों को दिलवाता हूं तो सबसे पहले वो बात मैं खुद कहता हूँ, मैं शब्द लेता हूँ कि, यानी ये मैं मतलब 1800 बार बोल चुका हूँ भी, मैं शब्द लेता हूँ कि मैं जीवन में कभी भी नशा नहीं करूंगा। मैं शब्द लेता हूँ कि मैं। आपके परिवार का क्या स्टेटस है इस मामले में? हाँ, मेरा फैमिली मेरे साथ है। मेरे पापा ने जीवन में कभी नशा नहीं किया, मेरे लिए रोल मॉडल है। मेरा छोटा भाई है, वो भी ड्रग्स नहीं लेता है, किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करता। जी, मेरी फैमिली नशा मुक्त है। आपकी फैमिली नशा मुक्त है? बिल्कुल सर।
तो मेरे को लगता है कि केवल अकेली आपकी फैमिली होगी जो पूरी तरह नशा मुक्त होगी पूरी इस राजस्थान में। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारी फैमिलीज हैं, मिलके बड़ी उनसे खुशी होती है हमें। अच्छा, बहुत बार मिलते रहते हैं। बिल्कुल, बहुत। हमने अभियान भी चलाया हुआ है, मुझे गर्व है मेरा परिवार नशा मुक्त है। अच्छा, ये अभियान चलाया हुआ है, बिल्कुल। कितने परिवार से जुड़ गया ऐसे? ये हमने अभी लेटेस्ट चलाया है। अच्छा, अभी latest। ज्यादा मतलब लंबा टाइम नहीं हुआ है, कुछ 20 परिवार हमसे जुड़े हैं जो नशा मुक्त है। जी जी। तो ये तो अच्छी बात है। इनका एक और अभियान है कि मेरा परिवार, मुझे गर्व है मेरा परिवार नशा, मुझे गर्व है कि मेरा परिवार नशा मुक्त है। इस प्रकार का अभियान भी ये चला रहे हैं और काफी परिवार जुड़े हैं आपसे। हाँ जी जी सर। चलिए, संख्या एक अलग बात हो सकती है, लेकिन अभियान की सार्थकता तभी है जब कुछ ना कुछ होता रहे। संख्या तो कभी बढ़ती है घटती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बता दूं मैं आपको कि आज हमारे साथ हैं विक्रम ज्ञानी, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन उनका एक अलग से अभियान चल रहा है बहुत पहले से। नाटकों के माध्यम से मेडिकेटेड नशे के खिलाफ अवेयरनेस अभियान चल रहा है और प्रशासन का भी पूरा सहयोग इनके साथ मिल रहा है। असिस्टेंट नोडल ऑफिसर भी हैं उस अभियान के लोग। इसमें पुलिस का और आपके डिपार्टमेंट का कितना रोल है? ये पुलिस का प्रॉपर पुलिस का अभियान है या सामाजिक न्याय विभाग का ऐसा कुछ अभियान है? ये जिला प्रशासन और जिला पुलिस का संयुक्त अभियान है। अच्छा, इसमें सामाजिक न्याय का तो बस आपका वो अलग। हाँ, मैं डिपार्टमेंट, क्योंकि जिला प्रशासन के अंतर्गत ही आता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। तो सारे डिपार्टमेंट। हाँ जी बिल्कुल। तो अब मैं जिला प्रशासन और जिला पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम। तो सरकारी ड्यूटी से मुक्त है आप, बस यही काम करें? अब यही मेरी ड्यूटी है। अब यही ड्यूटी होगी ना? सरकारी ड्यूटी से मुक्त नहीं हुई, यही ड्यूटी हो, सरकारी और से यही ड्यूटी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। सन्नू नायक सुरेश चरण कह रहे हैं, विक्रम जी के साथ मैंने काम किया, तपोवन नशा मुक्ति बहुत अच्छे इंसान है। शुक्रिया सोनू जी हमसे जुड़ने के लिए। हम लोग बात करें विक्रम ज्ञानी से। नशा मुक्ति, आपका नशा मुक्ति केंद्र भी था कोई? नहीं जी, मैं ये तपोवन नशा मुक्ति केंद्र जो संस्थान है उनके साथ हम गांव में जाते थे। बिल्कुल, इन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया था। अच्छा जी, वो उनके साथ चल के आप? बिल्कुल, ये सोनू जी उस समय हमारे साथ जुड़े थे लगातार। सोनू जी भी आपकी उसमें है क्या? बहुत सारे इस सफर में काफी लोग सहयोगी रहे हैं, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से। ऐसे सोनू जी जैसे बहुत सारे लोगों ने। नहीं, जो प्ले आप करते हैं उसमें भी? नहीं, सोनू जी उसमें नहीं है। अच्छा, आपका? पर हमारे प्ले करवाने में इनके बहुत सारे सहयोग। बिल्कुल सोनू जी, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम। कभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को भी शपथ दिलाया क्या, संकल्प दिलाया क्या? ये संकल्प तो हर एक इंसान को दिलाते हैं। मेरा प्रश्न ये दिलाया, पुलिस विभाग के कर्मचारियों को दिलाया क्या? दिलाया है, बिल्कुल दिलाया। कब हुआ ये कार्यक्रम? ये तो चलता रहता है। नहीं, जैसे आप नाटक प्ले कर रहे हैं स्कूलों में, तो पुलिस लाइन में ऐसा नाटक किया क्या आपने? नहीं, पुलिस लाइन में अभी तक ऐसा नाटक नहीं। तो फिर कहाँ करवाया शब्द? ये शब्द समारोह था एक, जैसे मतलब हम जब कार्यक्रम करते हैं तो हमारे एसपी सर हमारे कार्यक्रम। एसपी तो सर अकेले आगे ना, वो उनके साथ जवान रहते हैं, 10-20 रहते होंगे, सारा मुकाबला थोड़ी चलता है। मतलब ऐसा ही होता है कि हमारे साथ जब कार्यक्रम रहता है तो कुछ 25, 30, 50 लोग रहते हैं। पुलिस लाइन में सामूहिक रूप से पुलिस का कोई शपथ ऐसा हुआ, संकल्प हुआ? हाँ, एक कार्यक्रम था, पुलिस दिवस था। इससे पिछला जो पुलिस दिवस था उस दिन शपथ करवाई गई थी। उस दिन शपथ करवाई? हाँ जी बिल्कुल। पुलिस दिवस पे आपने शपथ कराई? अलग से कोई? अलग से पुलिस दिवस। सरकारी जो डिपार्टमेंट आपका सामाजिक न्याय और पंचायती राज विभाग, उसमें ऐसा कोई प्रोग्राम किया? हाँ बिल्कुल सर, सभी अभी तो कलेक्टर मैम ने हमें कहा कि हर डिपार्टमेंट को करवानी है जाकर। तो हर डिपार्टमेंट ने वैसे अपने व्यक्तिगत लेवल पे करवाई, क्योंकि अब ये डिपार्टमेंट तो बहुत बड़े लेवल पे है कि कौन अलग अलग जगहों पे रहते हैं। जैसे पंचायती राज है तो पंचायती राज तो हर एक ग्राम पंचायत तक पहुंचा हुआ है। कभी सामूहिक रूप से ऐसा? सामूहिक रूप से बिल्कुल, कार्यक्रम जैसे सरपंचों की मीटिंग रहती है तो उसमें जाते हैं, शपथ करवाते हैं। मैं जनप्रतिनिधि की बात नहीं कर रहा, मैं आप जिस डिपार्टमेंट में पंचायती राज डिपार्टमेंट के कर्मचारी सामाजिक न्याय में जहाँ पे इकट्ठे हों, बिल्कुल, कभी ऐसा उनके लिए नाटक किया क्या, जैसे स्कूलों में? जी बिल्कुल गए। जी बिल्कुल। कहाँ पे किया? ये गंगानगर में जैसे जिला परिषद में हुआ था सर एक कार्यक्रम। अच्छा। उसमें किया था। और ऑडिटोरियम, यहाँ मुकेश ऑडिटोरियम है, उसमें हुआ था। फिर जो सांस्कृतिक पूर्व संध्या पे कार्यक्रम होता है वो तो उसमें तो अलग है, वो तो उसमें डिपार्टमेंट थोड़ी होता है, वो तो सभी 26 जनवरी से पहले आते हैं सारे प्रोग्राम होते हैं, वो तो अधिकारी आते हैं, आम कर्मचारी थोड़ी। हाँ बिल्कुल सर, इसी तरीके से।
वैसे पर्टिकुलर किसी एक डिपार्टमेंट पे हाँ, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये संयुक्त है- रूप से डिपार्टमेंट्स को हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से स्कूलों में तमाम बच्चे अपने इकट्ठे करते हैं, 1 लाख लोगों तक आप पहुंच गए, हाँ जी। सरकारी कर्मचारियों तक भी पहुंचे क्या? ये मेरा मेरा मतलब ये था पूछना। हाँ भी पर्टिकुलर किसी एक डिपार्टमेंट के एक साथ कर्मचारी हमने इकट्ठे नहीं कर पाए। तमाम सरकारी कर्मचारियों को एक साथ ऐसी कोई शपथ नहीं, नहीं ऐसा नहीं, ना तो पुलिस को ना इसको, नहीं सर, है ना? ऐसा कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल, मैं गलत हूं तो मुझे टोक देना। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आप क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि इनको एक साथ इकट्ठा नहीं कर सकते हम। नहीं कर सकते, नहीं कह रहा मैं, कर सकते नहीं कर सकते अलग चीज है। हाँ जी। स्कूल है, वो तो 1000 बच्चे को आपने शब्द दिला हाँ दिया। हाँ, स्कूल है, गांव में गए, पंचायत में शब्द दिला पंचायत दिया। में दिला। लेकिन जो प्रशासन आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहा है, जी जी, उन लोगों के साथ उन लोगों ने भी ऐसा कुछ किया क्या? मेरा प्रश्न यही था बस। हाँ वही मैंने आपको बताया, जैसे जिला परिषद में कार्यक्रम होते हैं तो जिला परिषद में इकट्ठा कुछ नहीं हुआ है, इकट्ठा कुछ नहीं हुआ है, इकट्ठा कुछ नहीं। 15 अगस्त 26 जनवरी के प्रोग्राम में कुछ हाँ बिल्कुल, वहां पे हुआ? हाँ बिल्कुल, 15 अगस्त 26 जनवरी प्रोग्राम हर एक कार्यक्रम में, अब हर कार्यक्रम में हो जाता है। हाँ लेकिन- ये तो पक्का ही हो गया कि कोई भी हाँ, कार्यक्रम हो उसमें नशा मुक्त की शपथ दिलाई जाएगी, वो तो कोई भी हो। लेकिन ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है भी आज तो पुलिस लाइन में तमाम पुलिस अधिकारी कर्मचारी आए हुए हैं, ऐसा नहीं, ऐसा सरकारी कर्मचारी ऐसा इकट्ठे हो जाए सारे जैसे स्कूल में नहीं, ऐसा नहीं। निर्मल राम कह रहे हैं नाइस ज्ञानी जी, और रेशम सिंह वालिया बूस्टअप कर रहे हैं। निर्मल राम कह रहे हैं जयपुर में भी कराया था प्रोग्राम। जी जी बिल्कुल, कब हुआ? ये साल से अधिक समय हो गया। अच्छा, जयपुर में भी किया? जी बिल्कुल, तो वहां भी बहुत सारे लोग, वहाँ पंचायती राज डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय थे, एलडीसी साथी थे हमारे। अच्छा, वो सारे उन्होंने किया? हाँ वो सभी इकट्ठे हुए थे। राजेंद्र जुनेजा जी हमें देख रहे हैं, शुक्रिया राजेंद्र जी, गुड वर्क कह रहे हैं ज्ञानी जी के लिए, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए राजेंद्र जी। आगे बढ़ते हैं हम। कार्यक्रम करने के बाद उसका फॉलो अप आपने बता दिया, जी, आप जाके लेते हैं या वो खुद आपको फीडबैक देते हैं? नहीं हम जाके लेते हैं सर। जाके लेते हैं। जी सर, तो कोई ऐसा टाइम फिक्स करते हैं या नहीं बिल्कुल सर, हम टाइम फिक्स करते हैं, जहां हमने प्ले किया होता है उनसे अच्छा। बात करते हैं कि हम इसका फॉलो अप लेने के लिए आना चाहते हैं। कितना टाइम बाद लेते हैं फॉलो? ये हम कोशिश करते हैं कि महीने भर के अंदर अंदर उनसे अच्छा, महीने भर के अंदर? हाँ मिल लें एक बार। बच्चे एनर्जीफुल होते हैं, फॉलोअप के बहाने उनसे बात भी कर लेते हैं, क्योंकि प्ले के दौरान बात नहीं हो पाती है। हाँ, फिर उनसे बात करते हैं, फिर उनको बोलते हैं आप हमसे जुड़िए, फिर हम उनको इसी अभियान ऑपरेशन सीमा के साथ जोड़ते हैं, उनका नाम फिर हम सीमा रक्षक रखते हैं। इस तरीके से हम फिर उनको मोटिवेशन करते हैं, फिर उनको हमारे साथ जुड़ने के लिए लगातार मोटिवेट रहने के लिए प्रेरित करते हैं। तो उससे आगे अभियान में कोई फर्क पड़ता है उनके आगे? हाँ बिल्कुल, बच्चे जहां जहां हमने प्ले किए, जहां जहां हमने फॉलोअप लिए, तो जो हमारे साथ सोशल मीडिया से जुड़े हैं, किसी भी कनेक्टिविटी के माध्यम से जुड़े हैं, तो उनके मैसेज आते रहते हैं, हाँ सर दोबारा आ जाओ, सर दोबारा आ जाओ, तो बहुत अच्छा लगता है। मनीष अग्रवाल हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया, नमस्ते कह रहे हैं, शुक्रिया मनीष जी हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में आपकी भूमिका क्या रहती है? अगर हम लोग बात करें विक्रम ज़यानी की भूमिका क्या रहती है कार्यक्रम में? मैं जो नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत नाटक करता हूँ जी, उसमें एक ऐसे लड़के का रोल करता हूँ जो अपने माँ बाप का इकलौता रहता है, और पिता उसके शराब पीते थे, और वो अपनी पत्नी को मारते थे। आप मेन किरदार के रूप में? हाँ मेन कैरेक्टर हूँ मैं, है ना? हाँ, इसमें असल में मेन कैरेक्टर तो नहीं कहूंगा मैं अपने आप को, मैं उस नाटक का एक कैरेक्टर हूँ। उस नाटक के 3 कैरेक्टर हैं। अच्छा, मेरा दोस्त भी है, मेरी बेटी भी, और मैं भी हूँ। 3 कैरेक्टर हैं उस नाटक में? बिल्कुल, जो आपका दोस्त, आपकी बेटी और वो तीनों मेरा दोस्त, हाँ मेरा दोस्त है सही राम, जो उसके अलग अलग कैरेक्टर। 3 कैरेक्टर हो गए, एक नाटक में 3 कैरेक्टर है। हाँ, बिल्कुल। आपका दोस्त, आपकी बेटी और आप? बिल्कुल, ठीक है जी। तो उसमें आपकी भूमिका ये रहती है? हाँ, मैं एक लड़के का रोल करता हूँ जो एडिक्ट होता है, और फिर एडिक्ट होने के बाद अपनी फैमिली को मारता है। अच्छा, वो बताते हैं भी नशे का दुष्प्रभाव। हाँ बिल्कुल, हम उनको बताते हैं कि सिर्फ समझाना हम बातों से नहीं, बल्कि दिखाते हैं कि एक बाप अपनी बेटी तक को बेच सकता है एक इंजेक्शन के लिए, तो आप इसको सोच समझ के हाथ में। ये आपकी कल्पना है या ऐसा कभी हुआ? नहीं, बिल्कुल ये रियलिटी है। एक्चुअली में क्या है कि हमारा ये जो प्ले है ये मैंने लिखा हुआ है। नहीं, आपने लिखा तो ये बेटी को बेचने की आपकी कल्पना है या वास्तव में ऐसा कहीं हुआ? मैं पात्र जो है हमारे आसपास के होते हैं। जी बिल्कुल, एक्चुअली में क्या है, इसका वैसे सबूत नहीं है मेरे पास कि मैं एविडेंस दे पाऊं। हम जब मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में था तो हम जलालाबाद की तरफ प्ले कर रहे थे,
किसी गांव में। ये प्रेरणा मुझे उन्हीं गांवों से मिली। इनमें प्रेरणा तो अलग प्रकार की है। हाँ, मैं बताता हूँ। वहां मुझे ये पता चला, हम प्ले कर रहे थे, वहां मुझे पता चला कि एक बंदा सौदा करके आया इस बात का भी तू मेरे घर में से किसी को ले ले बोले। अच्छा, तुम बोल तेरे को क्या चाहिए, पर मुझे नशा दे दे। नशा। हाँ, मेरी बेटी चाहिए तो ले ले, मेरी पत्नी चाहिए तो ले ले। जलालाबाद में ये ऐसा। हाँ, बिल्कुल। तब आपने ये इस नाटक लिखा भी बेटी को बेच देते हैं। हाँ, बेटी तक को बेच देता है तो वो इंसान क्या छोड़ेगा। नाटक में बेच देते हैं, बिल्कुल। तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी। चलो, आप प्रेरणा कहाँ मिली? वीर बलराम कह रहे हैं भी 8000 मंत्रालय कर्मचारियों को एक साथ नशे के खिलाफ शपथ दिला चुके हैं। ज्ञानी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शुक्रिया वीर बलराम जी, हम यही बात कर रहे हैं इनसे। चलो, आपने भी इसको पुष्टि कर रहे हैं, आप शुक्रिया आपका। प्रेरणा कैसे मिली सारा कुछ करने की? जैसे आप जलालाबाद में बता रहे थे कि वहां मैं तो फिल्में करने के लिए गया था। फिल्मों का आर्टिस्ट बनना चाहता था। हम किसी गांव में प्ले कर रहे थे, वहां सिर्फ औरतें बैठी थी, पुरुष कम थे, कुछ बुजुर्ग बैठे थे। तो हमने जब प्ले खत्म किया तो आगे कुछ जो बुजुर्ग महिलाएं बैठी थी बहुत ज्यादा रो रही थी। तो हमने बोला कि माता जी नाटक कैसा लगा? तो उन्होंने कहा बेटा कैसा नाटक है? तो हमारे घर की सच्चाई है। तो फिर जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया यहाँ पे मेरे। तो ये प्रेरणा से पहले नाटक कर रहे थे क्या आप ये? हाँ, ये तो मैं प्रोफेशनली आर्टिस्ट होने के नाते एक हमने चुना कि हम इस पे भी काम कर रहे, नाटक करें यार। किसी गांव में गए, हम यूनिवर्सिटी में थे यार, अलग अलग चीजों पे काम करके देखते हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी के नाते आप नाटक करने? बिल्कुल, नाटक करने के लिए वही चल रहा था। आपका तबादला हो गया तो क्या करेंगे? जहां भी जाऊंगा यही करूंगा। तबादला हो गया तो जहां भी करेंगे? बिल्कुल, जहां भी जाऊंगा यही करूंगा। मान लो यहाँ की परिस्थितियां अलग है, आप ऐसी जगह चले गए जो कहेंगे भी आपको काम करना पड़ेगा, हमें नशा भी हमसे कोई मतलब नहीं है। नहीं, मैं काम करूंगा। मैंने अपना जीवन को समर्पित किया है, इसके लिए समर्पित किया है। चाहे नौकरी छोड़नी पड़े? नहीं, मैं नौकरी के साथ कर सकता हूँ। नौकरी के साथ कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। मुझे रात को कोई नहीं रोक सकता। भी रात मेरी है, मुझे रात को कोई नहीं रोक सकता। मैं जहां जाऊंगा मैं रात को करूंगा। अब लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लोग मुझे बुला रहे हैं, जागरणों में बुला रहे हैं, रात को जागरणों में जाता हूँ मैं। लोग जागरण के साथ पहले मेरा नाटक करवा लेते हैं, 20 को करवाओ पहले, ये जरूरी है। तो अब जब लोग जागने लग गए हैं, जागरणों तक पहुंच हो गई है, तो मुझे दिन की भी जरूरत नहीं है। दिन की जरूरत नहीं। चलिए, जिस प्रकार से हमारा एक शो का एक नियम है, 30 सेकंड के लिए जानी जी से कहेंगे कि एक मैसेज भी करना चाहें तो वो करें, उसके बाद हम आज की इस एपिसोड को विश्राम देंगे। 30 सेकंड होगी। मैं कोगो लाइव के माध्यम से सभी दोस्तों को सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, यह अभियान सिर्फ मेरा नहीं है और यह काम भी सिर्फ मेरा नहीं है। मैं चाहता हूं, सिर्फ मैं ही नहीं चाहता हूं, गंगानगर जिला आपसे चाहता है कि हर एक इंसान को इसके साथ जुड़कर काम करना होगा। और आपकी लड़ाई को हम इतना बड़ा नहीं कर रहे हैं कि आप इससे जुड़ने में मुश्किल समझते हो। हम सिर्फ आपसे हाथ जोड़कर इतना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों का ध्यान रखें। हर एक इंसान अगर इस लड़ाई को अपने परिवार से शुरू कर दे तो हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं, नहीं तो अकेला विक्रम जानी इस पे काम नहीं कर पाएगा। मैं चाहता हूं हर एक घर का व्यक्ति जो मुखिया है वो विक्रम जानी की तरह रोल अदा करे और अपने बच्चों को बचाए। आओ मिलकर हम नशा मुक्त गंगानगर बनाएं ताकि हमें देखकर और भी लोग जागें और फिर नशा मुक्त भारत बने। आज के लिए बस इतना ही। अगले सोमवार को ठीक 8:30 बजे हम फिर मुलाकात करेंगे आपसे नए विषय के साथ, नए मेहमान के साथ। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हमें आपकी फिक्र है। शुक्रिया ज्ञानेंद्र जी, हमसे बात करने के लिए आपने समय निकाला कीमती। आप अकेले राजस्थान में, आपका दावा है कि आप अकेले ऐसे राजस्थान में हैं जो ये काम कर रहे हैं। आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद गोयल जी, गोगो लाइव का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें बुलाया। थैंक यू सो मच। मनोज शर्मा कह रहे हैं नाइस।